दोस्तों, मैं गौतम सिंह गोकुल क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं फिल्टर थ्योरी आईटीआई स्टूडेंट के लिए। ये सेकेंड ईयर आईटीआई स्टूडेंट के लिए मैं मॉडल सेट 2 लेकर आया हूं फिल्टर थ्योरी। अगर आप हमारे मॉडल सेट रट लेंगे तो 100% पास होना है, आपको तो रटना ही होगा। सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है मॉडल सेट। आपको हम 10 मॉडल सेट बनाएंगे, जिसमें से आपको सभी मॉडल सेट को रटना होगा। ये हमारा दूसरा मॉडल सेट है। आप हमारे पहले मॉडल सेट को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे नेक्स्ट मॉडल सेट का आपके पास नोटिफिकेशन मिल सके। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, दो शाफ्टों को एक सीध में जोड़ा जाता है। दो शाफ्टों को एक सीधा में कैसे जोड़ा जाता है? बैरिंग के द्वारा, कपलिंग के द्वारा, ब्रैकेट के द्वारा या पुली के द्वारा आपको बताना है। तो आपको बता दें कि दो शाफ्ट को सीधा जोड़ने के लिए आपको जो है कपलिंग का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए आंसर हो जाएगा पहला का बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्लैट वायरिंग निम्न में से किस धातु के बनाए जाते हैं? फ्लैट वायरिंग निम्न में से किस धातु के बनाए जाते हैं? तांबा, राट आयरन, कास्ट आयरन या माइल्ड स्टील? तो फ्लैट वायरिंग निम्न में से किस धातु की बनाए जाते हैं? तो आपको हम बता दें कि कास्ट आयरन की बनाई जाती है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बड़े व्यास की शाफ्ट के लिए बैरिंग का प्रयोग किया जाता है। बड़े शाफ्ट के लिए आपको जो है बड़े व्यास वाला शाफ्ट के लिए बैरिंग का प्रयोग किया जाता है। कौन सा? सेल बैरिंग, प्लेन सॉलिड बैरिंग, एस्फिलेट बैरिंग या बुश बैरिंग? तो आपको हम बता दें कि एस्फिलेट बैरिंग का इस्तेमाल किया जाता है जब बड़े व्यास की शाफ्ट का बैरिंग का प्रयोग करना होता है, तो स्प्लिट वायरिंग का इस्तेमाल हम करते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेंसेटिव ड्रिल मशीन के स्पिंडल में निम्न में से बेयरिंग प्रयोग किए जाते हैं। सेंसेटिव ड्रिल मशीन में कौन से बेयरिंग प्रयोग किए जाते हैं, ये आपको बताना है। क्वेश्चन ये है, रोलर बेयरिंग, नीडल रोलर बेयरिंग या बॉल बेयरिंग या बुश बेयरिंग? तो आपको हम बता दें कि बॉल बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है, बॉल बेयरिंग, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन बेयरिंग अधिक गति के लिए प्रयोग किया जाता है? जैसे कोई बेयरिंग ऐसा चाहिए जो उसका गति जो है, मोशन जो है बहुत हो, उसका प्रयोग किया जाता है किस में? सॉलिड प्लेन बेयरिंग का, एंटी फ्रिक्शनल बेयरिंग या नीडल बेयरिंग या उपरोक्त सभी? तो आपको हम बता दें कि एंटी फ्रिक्शनल बेयरिंग जो होता है वो अधिक गति के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा एंटी फ्रिक्शनल बेयरिंग, यानी कि बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोलर बेयरिंग में संपर्क का क्षेत्र होता है। रोलर बेयरिंग में संपर्क का क्षेत्र होता है। तो रोलर बेयरिंग में संपर्क का क्षेत्र होता है, आपके पास ऑप्शन है रेखा, बिंदु, बाहरी सतह या कोई नहीं। तो आपको हम बता दें कि रोलर बेयरिंग के संपर्क का क्षेत्र जो होता है वो रेखा होता है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बॉल बेयरिंग में घर्षण कम होने के कारण क्या है? बॉल बेयरिंग में घर्षण कम होने के कारण क्या है? तो आपको हम बता दें, ग्रीस या संपर्क क्षेत्र या बेयरिंग धातु या सभी? तो बॉल बेयरिंग में घर्षण कम होने का कारण है संपर्क क्षेत्र, यानी कि संपर्क में रहता है। बॉल बेयरिंग में घर्षण कम होने का कारण है संपर्क क्षेत्र, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्क्रैपर धातु के बनाए जाते हैं। स्क्रैपर जो है किस धातु के बनाए जाते हैं, आपको बताना है। स्क्रैपर किस धातु के बनाया जाता है? तो आपको बता दें, हाई कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील या माइल्ड स्टील? तो आपको बता दें स्क्रैपर जो है हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रिंगुलर स्क्रैपर के कटिंग एज पर ग्राउंड होते हैं। ट्रिंगुलर स्क्रैपर के कटिंग एज पर ग्राउंड होते हैं 70 डिग्री से 75 डिग्री, 81 डिग्री से 87 डिग्री, 45 डिग्री से 50 डिग्री, 55 डिग्री से 60 डिग्री। तो आपको आंसर बताना है इसका।
ट्रिंगुलर स्क्रैपर का कटिंग एज जो होता है 55 से 60 डिग्री ग्राउंड पर होते हैं, 55 से 60 डिग्री ग्राउंड पर होते हैं, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से पुल टाइप स्क्रैपर कौन है? पुल टाइप स्क्रैपर कौन है? फ्लैट स्क्रैपर, हुक स्क्रैपर, हुल नोज स्क्रैपर या टाई एंगुलर स्क्रैपर? तो आपको बता दें पुल टाइप स्क्रैपर जो है हुक स्क्रैपर होता है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस धातु की रिवेट नहीं बनाई जाती है? निम्न में से किस धातु की रिवेट नहीं बनाई जाती है? कास्ट आयरन, तांबा, राट आयरन या माइल्ड स्टील? तो आपको हम बता दें कि जो कास्ट आयरन है, कास्ट आयरन धातु की रिवेट नहीं बनाई जाती है कास्ट आयरन की, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डायमंड एब्रेसिव। डायमंड एब्रेसिव एक बहुत ही कठोर एब्रेसिव होता है, इसका प्रयोग मुख्यतः की लैपिंग के लिए किया जाता है। मतलब कौन से मेटल का लैपिंग के लिए प्रयोग किया जाता है? डायमंड एब्रेसिव एक बहुत ही कठोर एब्रेसिव होता है, जिसका प्रयोग आपको हार्ड स्टील या नॉन फेरस मेटल या कास्ट आयरन या टंगस्टन कार्बाइड के लिए लैपिंग के लिए किया जाता है, आपको बताना है। तो आपको बता दें कि टंगस्टन कार्बाइड लैपिंग के लिए किया जाता है, तो टंगस्टन कार्बाइड यानी कि आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कास्ट आयरन की लैपिंग के लिए एब्रेसिव किया जाता है। कास्ट आयरन की लैपिंग के लिए एब्रेसिव किया जाता है डायमंड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड या बोरोन कार्बाइड? तो आपको बता दें कास्ट आयरन की लैपिंग के लिए एब्रेसिव किया जाता है सिलिकॉन कार्बाइड, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लैपिंग करने के लिए जाब की सतह पर जो पेस्ट लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? लैपिंग करने के लिए जाब की सतह पर जो पेस्ट लगाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? एब्रेसिव, विल्कस या सल्यूबल आयल या लैपिंग कंपाउंड्स या लैपिंग कंपाउंड? तो आपको बता दें कि लैपिंग करने के लिए जॉब की सतह पर जो हम पेस्ट लगाते हैं उसे लैपिंग कंपाउंड कहा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लैप निम्न में से किस धातु के नहीं बनाए जाते हैं? लैप जो हम बनाते हैं वो कौन से धातु के नहीं बनाते हैं, ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है तांबा, हाई स्पीड स्टील, पीतल एंड सीसा। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, बताना है लैप किस धातु के नहीं बनाए जाते हैं। तो लैप जो है आपको हाई स्पीड स्टील का नहीं बनाया जाता है, हाई स्पीड स्टील का लैप जो है नहीं बनाया जाता है, आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेड के बने लैप का प्रयोग करते हैं। लेड के बने लैप का प्रयोग करते हैं, तो बताना है आपको कि लेड के बने लैप का कहाँ प्रयोग करते हैं। तो आपको हम बता दें सुराखों के लैपिंग के लिए, बाहरी सतहों की लैपिंग के लिए या हार्ड धातुओं के लैपिंग के लिए या कोई भी नहीं। तो लेड के बने लैप का प्रयोग करते हैं हम सुराखों की लैपिंग के लिए, सुराखों की लैपिंग के लिए, आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, होनिंग की क्रिया की जाती है। होनिंग की क्रिया की जाती है बाहरी सतहों पर या अंदर की सतहों पर या सुराखी या बाहरी बेलनाकार सतहों पर या सभी पर किया जाता है। तो आपको हम बता दें होनिंग की क्रिया जो है सुराखी और बाहरी बेलनाकार सतहों पर क्रिया की जाती है। होनिंग की जो है सुराखी और बाहरी बेलनाकार सतहों पर क्रिया की जाती है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंपाउंड आयल का दूसरा नाम क्या होता है? कंपाउंड आयल का दूसरा नाम क्या होता है? कंपाउंड तेल का दूसरा नाम क्या होता है? ब्लेंड ऑयल या कटिंग आयल या सेल्युलर आयल या कटिंग फ्लूइड? तो आपको हम बता दें कि जो कंपाउंड आयल का दूसरा नाम होता है वो ब्लेड आयल होता है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ये नंबर।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एल्युमिनियम में टाइपिंग करने के लिए लुब्रिकेंट का प्रयोग किया जाता है। एल्युमिनियम में टाइपिंग करने के लिए लुब्रिकेंट का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें कौन सा ऑयल का हम प्रयोग करते हैं? सॉल्युबल ऑयल या मोबिल ऑयल या कटिंग ऑयल या मिट्टी का तेल? तो एल्युमिनियम में टाइपिंग करने के लिए हम जो है टाइपिंग करने के लिए कौन सा प्रयोग करते हैं? तो लुब्रिकेंट का प्रयोग किया जाता है, वो है आपका मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल जो है एल्युमिनियम में टाइपिंग करने के लिए लुब्रिकेंट का प्रयोग किया जाता है, इसलिए आपका आंसर जो हो जाएगा कटिंग ऑयल हो जाएगा, कटिंग ऑयल यानी कि सी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पीतल की टर्निंग के लिए कूलेंट का प्रयोग किया जाता है। पीतल की टर्निंग के लिए कूलेंट का प्रयोग किया जाता है। मिट्टी का तेल, कटिंग ऑयल या सॉल्युबल ऑयल या ड्राई या शुष्क? पीतल की टर्निंग के लिए कूलेंट जो है सॉल्युबल ऑयल का प्रयोग किया जाता है। सॉल्युबल ऑयल का प्रयोग किया जाता है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कास्ट आयरन की कास्ट आयरन की ड्रिलिंग करते समय कूलेंट का प्रयोग किया जाता है। शुष्क, कंप्रेसर्ड एयर या सॉल्युबल ऑयल या मिट्टी का तेल? तो आपको बता दें कि कास्ट आयरन की ड्रिलिंग करते समय कूलेंट कंप्रेसर्ड एयर का प्रयोग किया जाता है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस जनरल बेयरिंग में लुब्रिकेशन न हो उसमें निम्न में से कौन सी घर्षण होती है? कौन सी घर्षण होती है? जिस जनरल बेयरिंग में लुब्रिकेशन न हो उसमें निम्न में से कौन सी घर्षण होती है? ड्राई घर्षण, स्लाइडिंग घर्षण या तरल घर्षण या रोलिंग घर्षण? तो आपको बता दें कि जिस जनरल बेयरिंग में लुब्रिकेशन न हो उसमें ड्राई घर्षण होती है। ड्राई घर्षण यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मशीनों के साइडवेज को लुब्रिकेंट किया जाता है। मशीनों के साइडवेज को लुब्रिकेंट किया जाता है ग्रीस गन द्वारा, रिंग आयलिंग द्वारा या वीक लुब्रिकेटर द्वारा या आयल केन द्वारा? तो आपको बता दें मशीनों के साइडवेज को लुब्रिकेंट किया जाता है आयल केन द्वारा। आयल केन द्वारा आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टील को गर्म और ठंडा करके इच्छित गुण प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं? आपका सवाल है, स्टील को गर्म और ठंडा करके इच्छित गुण प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं? ऊष्मा उपचार, हार्डनिंग, टैपरिंग या एनीलिंग? तो आपको बता दें कि स्टील को गर्म और ठंडा करके इच्छित गुण का प्राप्त करने की विधि को ऊष्मा उपचार कहा जाता है, ऊष्मा उपचार, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टील में कार्बन की मात्रा के अनुसार उचित तापमान पर गर्म करके उसे धीरे धीरे दो ठंडा किया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? स्टील में कार्बन की मात्रा के अनुसार उचित तापमान पर गर्म करके उसे धीरे धीरे ठंडा किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? आपके पास ऑप्शन है हार्डनिंग, टैपरिंग, एनीलिंग या नॉर्मलाइजिंग। आपको बताना है इसका आंसर। तो हम आपको बता दें कि स्टील में कार्बन की मात्रा के अनुसार उचित तापमान पर गर्म करके उसे धीरे धीरे ठंडा किया जाता है, उसे जो है एनीलिंग कहते हैं, एनीलिंग कहते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैपरिंग का उद्देश्य क्या है? टैपरिंग का उद्देश्य क्या है आपको बताना है। भंगुरता को कम करना या क्वालिटी को सुधारना, कठोर करना या कटिंग एज को सामान्य यानी कि नॉर्म किया जाता है, कटिंग एज को भंगुर करना? तो आपको बताना है इसका आंसर। टैपरिंग का उद्देश्य होता है, देखिए, भंगुरता को कम करना और डक्टिलिटी को सुधारना, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केस हार्डनिंग धातु पर की जाती है। केस हार्डनिंग जो है कौन से स्टील आयरन धातु पर की जाती है, आपको बताना है। तो आपको हम बता दें
कि आपके पास ऑप्शन है हाई कार्बन स्टील, कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील, स्टेनलेस। आपके पास ऑप्शन है, आप उसमें से सोच सकते हैं, आपको याद है तो आप भी बना सकते हैं। केस हार्डिंग जो है माइल्ड स्टील धातु पर की जाती है, माइल्ड स्टील धातु पर की जाती है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई स्टील से टेम्परिंग यानी कि टेम्परिंग जो है कितने तापमान पर की जाती है। हाई स्टील से टेम्परिंग जो है कितने तापमान पर की जाती है, आपको ये बताना है। 230 डिग्री से 300 डिग्री सेल्सियस, 400 डिग्री से 600 डिग्री सेल्सियस, 500 डिग्री से 750 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री से 150 सेल्सियस। आपको हम बता दें कि हाई स्टील से टेम्परिंग 230 से 300 डिग्री सेल्सियस तापमान की जाती है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सुराख जिसे किसी निश्चित गहराई तक किया जाता है उसे क्या कहते हैं। एक सुराख जिसे निश्चित गहराई तक किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो आपको बता दें, आपके पास ऑप्शन है पिन होल, बोर होल या ब्लाइट होल या कोर होल। तो आपको बता दें कि एक सुराख जिसे निश्चित गहराई तक किया जाता है उसे ब्लाइट होल कहा जाता है, ब्लाइट होल। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दृष्ट ड्रिल का पॉइंट कोड प्राय क्या रखा जाता है। दृष्ट ड्रिल का पॉइंट कोड प्राय क्या रखा जाता है। तो आपको बता दें, आपके पास ऑप्शन है 135 डिग्री, 90 डिग्री, 80 डिग्री या 118 डिग्री। तो आपको हम बता दें कि 118 डिग्री रखा जाता है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा एक डी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कटिंग लिप के पीछे जो रिलीफ कोड ड्रिल में रखा जाता है उसे क्या कहते हैं। कटिंग लिप के पीछे जो रिलीफ कोड ड्रिल में रखा जाता है उसे क्या कहते हैं। रेक कोड, हेलिक्स कोड या लिप क्लियरेंस कोड या चीजल एज कोड। तो आपको हम बता दें कि कटिंग लिप के पीछे जो रिलीफ कोड ड्रिल में रखा जाता है उसे हेलिक्स कोड कहा जाता है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेपर सैंक ड्रिल को मशीन स्पिंडल से निकाला जाता है। टेपर सैंक ड्रिल को मशीन स्पिंडल से निकाला जाता है। आपके पास ऑप्शन है रेती की टैंक से, हथौड़े से, ड्रिफ्ट से या पंच से। तो आपको हम बता दें कि टेपर सैंक ड्रिल को मशीन स्पिंडल से, ड्रिफ्ट से निकाला जाता है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवेटिंग के लिए होल काउंटर सीकिंग की जाती है। रिवेटिंग के लिए होल काउंटर की सीकिंग की जाती है। रिवेटिंग के लिए होल की काउंटर सीकिंग की जाती है कितने डिग्री में, आपको बताना है। 75 डिग्री, 120 डिग्री या 90 डिग्री या 80 डिग्री। आपको बता दें रिवेटिंग के लिए होल की काउंटर सीकिंग की जाती है 75 डिग्री के लिए, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है होल के बोर दूर करने के काउंटर सीकिंग को की जाती है 80 डिग्री पे, 180 120 डिग्री या 60 डिग्री या 90 डिग्री पे। तो आपको आंसर बताना है होल के बोर दूर करने के काउंटर सीकिंग को की जाती है 90 डिग्री पर, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा होल की चैम्फरिंग की जाती है। होल की चैम्फरिंग की जाती है कितने डिग्री पर, आपको बताना है। होल की चैम्फरिंग की जाती है कितने डिग्री पर, 60 डिग्री, 80 डिग्री या 120 डिग्री या 90 डिग्री। तो आपको बता दें होल की चैम्फरिंग की जाती है 120 डिग्री पर, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेक्सागोनल सॉकेट हैंड बोल्ट का हैंड फिट करने के लिए ड्रिल का प्रयोग किया जाता है। हेक्सागोनल सॉकेट हैंड बोल्ट का हैंड फिट करने के लिए ड्रिल का प्रयोग किया जाता है, वो आपको बताना है। काउंटर सिंक ड्रिल, काउंटर बोर ड्रिल, दृष्ट ड्रिल या कोर ड्रिल। आपको बताना है आंसर। हेक्सागोनल सॉकेट हैंड बोल्ट का हैंड फिट करने के लिए काउंटर बोर ड्रिल का प्रयोग किया जाता है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा
बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा की में स्टैंडर्ड टेपर होती है। की में स्टैंडर्ड टेपर होती है कितने रेशियो में, ये आपको बताना है। 3.50, एक 1:100, 1:50, 1:200। आपको बताना है की में स्टैंडर्ड टेपर होती है, तो आपको होता है 1:100। 1:100 यानी कि आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है राउंड की में टेपर होती है। राउंड की में कितने टेपर होती है, कितने रेशियो की, ये आपको बताना है। तो आपको बता, आपके पास ऑप्शन है 1:50, 1:100, 1:10, 1:200। तो 1:50 जो है राउंड की टेपर में होती है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा काउंटर में प्रयुक्त स्टैंडर्ड टेपर होती है। काउंटर में प्रयुक्त स्टैंडर्ड टेपर होती है कितने रेशियो में, 1:200, 1:250, 1:100, 1:50। तो आपको बता दें कि काउंटर में प्रयुक्त स्टैंडर्ड टेपर होती है 1:50, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लेड का अयस्क होता है। लेड का अयस्क होता है मेलेकाइट या गैलेना या टीन स्टोन या केलामाइन। लेड का अयस्क जो होता है आपको गैलेना होता है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तांबे का अयस्क होता है गैलेना, कैलेनामाइन, टीन स्टोन या पायराइट। तो तांबे का अयस्क होता है, तांबे का अयस्क होता है पायराइट। पायराइट होता है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्न में से कौन सेंटर लेथ का पार्ट नहीं है। निम्न में से कौन सेंटर लेथ का पार्ट नहीं है, आपको बताना है। तो सैंडल है या फीड रड है या आर्बर है या लीड स्क्रू है। तो निम्न में से कौन सेंटर लेंथ का पार्ट नहीं है, तो फीड रड है। फीड रड है, फीड रड नहीं, सॉरी दोस्तों, आर्बर जो है सेंटर लेंथ का पार्ट नहीं है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेथ बेड बनाया जाता है। लेथ बेड बनाया जाता है, आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, हाई कार्बन स्टील या हाई एलॉय स्टील। लेथ बेड बनाया जाता है कास्ट आयरन की, कास्ट आयरन की, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लेथ मशीन के हेड स्टॉक स्पिंडल नोज पर टेपर होती है। आपको बताना है लेथ मशीन के हेड स्टॉक स्पिंडल नोज पर टेपर होती है। जर्नो टेपर, ब्राउन एवं शार्प टेपर या पिन टेपर या मोस्ट टेपर। तो आपको बता दें कि लेथ मशीन के हेड स्टॉक स्पिंडल नोज पर मोस्ट टेपर होती है, मोस्ट। तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टेल स्टॉक बैरल के अंदर टेपर होती है। टेल स्टॉक बैरल के अंदर टेपर होती है। तो आपको बता दें, आपके पास ऑप्शन है मोस्ट टेपर, जॉनी टेपर या ब्राउन एंड शार्प टेपर या मीट्रिक टेपर। तो आपको हम बता दें, तो आपको बता दें कि मोस्ट टेपर होता है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ये नंबर। सॉरी दोस्तों, डिस्टर्ब हुआ होगा आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक एंगुलर जॉब को फेस किया जाता है, इसके लिए इसे बांधा जाता है। एक एंगुलर जॉब को फेस किया जाता है, फेस करने के लिए किससे बांधा जाता है, ये आपको बताना है। तो आपके पास ऑप्शन है 3 जा टॉक या कालेट या सेंटर के माध्य या फेस प्लेट पर। तो देखिए एक एंगुलर जॉब को फेस किया जाता है 3 जा टॉक पर, तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लेथ बेड की स्लाइडिंग सतह होती है। लेथ बेड की स्लाइडिंग कहाँ सतह होती है, ये आपको बताना है। तो फ्लेम हार्डनर्ड या केस हार्ड या नॉर्मलाइज्ड या टेम्परड। तो लेथ बेड की स्लाइडिंग जो होती है फ्लेम हार्डनर्ड होता है, फ्लेम। तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्क्रॉल और गियर यांत्रिक निम्न में किसमें होती है? स्क्रॉल और गियर यांत्रावली निम्न में किसमें होती है, ये आपको बताना है। तो 3 जा चौक में, या 4 जा चौक में, या मैग्नेटिक चौक में, या कालेट चौक में आपको बताना है। तो आपको बता दें, स्क्रॉल और गियर यांत्रिक निम्न में से जो होती है वो 3 जा चौक में होती है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ये नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टडी रेस्ट के पैड बने होते हैं। स्टडी रेस्ट के पैड बने होते हैं, आपको बताना है माइल्ड स्टील, लेड, पीतल या एल्युमिनियम का। तो स्टडी रेस्ट के पैड जो बने होते हैं वो पीतल के बने होते हैं, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिक्स्ड स्टडी के फिंगर फिट होता है। फिक्स्ड स्टडी के फिंगर फिट होता है, ये आपको बताना है 90 डिग्री पर, 120 डिग्री पर, या 60 डिग्री कोण पर, या 75 डिग्री कोण पर। फिक्स्ड स्टडी के फिंगर फिट जो होता है वो आपको 120 डिग्री कोण पर होता है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। आपका नेक्स्ट वीडियो हमारा मिलेगा मॉडल सेट 3। मॉडल सेट 3। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे वीडियो को शेयर करें। आपको अगर पास होना है 100%, तो आप हमारे प्रत्येक मॉडल सेट को रटना होगा। आपके सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। आपको हम बता दें कि आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा, ज़्यादा चांस है आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होने के लिए, इसलिए आप जो है प्रत्येक प्रश्नों को रटने की कोशिश करें। आंसर प्रत्येक मॉडल सेट को अगर आप रटते हैं तो आप 100% आपको पास होना है। अगर आप मेरा 10 मॉडल सेट आपके लिए बनाएंगे, अगर आप हमारा टोटल मॉडल सेट अगर आप रट लेते हैं तो आपको 100% पास होना ही है। इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करें।